Hi friends, what if you've lost your job? Now losing a job एक बहुत पेनफुल फीलिंग होता है एंड इंसान को समझ में नहीं आता कि करे क्या। एंड इसके ऊपर मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको वैल्यू ऐड कर सकता हूँ बिकॉज एक तो मैंने खुद 10-15 साल नौकरी की है एंड हंड्रेड्स ऑफ करियर एस्पिरेंट्स के साथ मैंने बातें की, तो मुझे एक ब्रॉडली समझ में आता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का डायनामिक्स चल सकता है जिसके वजह से people might end up losing a job overnight. So the reasons why there can be a job loss is maybe overall economy में meltdown है. For example, funding winter जब आया था startups का, so startups next round raise ही नहीं कर पा रहे, जैसे अभी बायजूस है तो you lose your job because salaries are not being processed. एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कंपनी बोलेगा भी प्लीज मूव ऑन. अदर कुड बी कि चलो ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक स्पेसिफिक इशू है, क्रेडिट इश्यूज है, कंपनी इज गॉन लिटरली बैंकरप्ट, क्या किया जाए, यू बीन फायर्ड फ्रॉम योर जॉब. एंड थर्ड कुड बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विच इज अ पीपल स्पेसिफिक इशू कि ऑर्गेनाइजेशन तो हेल एंड हार्टी है बट आपका बॉस टॉक्सिक निकला, बॉस और बॉस का इतना पहली रिलेशनशिप था, बीच में आप पिस गए, ओवरऑल इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव था कि यू आर स्टार्टेड टू हैव इश्यूज कि नहीं यार नहीं कर सकते, तो आपने पेपर डाल दिया विदाउट हैविंग अ न्यू जॉब. अब इसमें भी दो सिचुएशन बन सकता है. नंबर वन, जहाँ पे आपकी सैलरी ब्रॉडली मार्केट के हिसाब से है, आई मीन अगर आप मार्केट में खोजने जाओगे तो आपको वैसा सैलरी मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सीए विथ 10 years ऑफ वर्क एक्स, काइंड ऑफ ड्रॉइंग 30-35 लाख, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा जॉब बाजार में नहीं मिलेगा. बट दूसरा टाइप का कैटेगरी होता है नंबर टू, जो होता है अनयूजुअल जैकपॉट सैलरी. अनयूजुअल जैकपॉट सैलरी क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप एक बीकॉम हो 10 years ऑफ वर्क एक्स के एंड आपका 35 लाख रुपए 40 लाख रुपए सैलरी हो गया, जो टिपिकली सीए या एमबीए फाइनेंस या कॉस्ट अकाउंटेंट को मिलता है. तो एक डिग्री रिलेटेड मार्केट में जो एक परसेप्शन है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू बीट दैट परसेप्शन टू रीच दैट लेवल. बट अब एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस है, अब आप मार्केट में विदाउट अ जॉब उतर रहे हो, तो यू विल स्टार्ट हियरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द टिपिकल एचआर की इंटरनल पैरिटी इश्यूज है, हम एक बीकॉम को इतना सैलरी नहीं दे सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे सबसे बड़ा गेम तो होता है मेंटल, इन टर्म्स ऑफ दैट इमोशनल सर्ज ऑफ इमोशंस जो आता है कि भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, एंड 6 महीने अगर मैं जॉबलेस हो गया तो क्या होगा, मेरा तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फिर तो करियर में ब्रेक भी आ जाएगा, तो क्या मैं कट लेके चला जाऊं क्या कहीं पर भी, मैं इंटरव्यू में क्या बोलूं कि मुझे जॉब क्यों छोड़ना पड़ा, बिकॉज बिना न्यू जॉब के तो कोई जॉब छोड़ता नहीं है, तो मैंने छोड़ा है, तो क्या मैं सच बोल दूं कि मेरा बॉस के साथ नहीं पटा या इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक हो गया था, तो उससे तो मेरा पूरा परसेप्शन ही बिगड़ जाएगा. तो दोज आर द काइंड ऑफ मेंटल गेम्स दैट यू नीड टू ओवरकम. सो पहला बात तो क्या है, स्टेरिंग एट 6 months ऑफ जॉबलेसनेस ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप बेड रिडन भी हो सकते थे ना किसी बीमारी की वजह से. एंड स्पेसिफिकली इन द सेकेंड केस, जब एक अनयूजुअल जैकपॉट आप कमांड कर रहे थे कि नॉर्मल सैलरीज जो बाजार में आपके कैपेबिलिटी या आपके बैकग्राउंड की वजह से मिलती है उससे आपका 2 गुना 3 गुना सैलरी था, विच मीन्स आपके पास रनवे है 1-2 साल का. सो दैट्स फाइन. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि प्रोडक्ट अच्छा है, ओवर प्राइस्ड है, बट ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बिकते हैं बिकॉज ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनको पैसे की परवाह नहीं होती है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस कंपनी के शेयर सर्विस में इंडिया में काम कर रहे हो, सो ए दे डोंट केयर वेदर यू आर अ बीकॉम और अ सीए इन मेनी केसेस, बिकॉज यूएस के कॉन्सेप्ट में दे डोंट रियली बॉदर अबाउट academic degrees as much as professional work experience and your ability to contribute to projects. सो अगर आपका जॉब चला गया तो यू ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा यूरोप के या यूएस के ऐसी कौन सी कंपनीज है जो इंडिया में शेयर सर्विस खोल चुकी है. फॉर एग्जांपल शेल है, फोर्ड है, स्टैंसी है, हनीवेल है. सो यहाँ पे आपके स्किल सेट के हिसाब से आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल सकता है. नंबर टू, बाबू कंपनी. बाबू कंपनी में अगेन अगर प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर तो वो आपकी डिग्री नहीं देखेगा, क्योंकि उसको आपसे स्पेसिफिक डिलीवरेबल चाहिए. अगर वो कॉन्फिडेंस वो आ जाता है कि हाँ इसको ये डिलीवरेबल ये मेरे लिए डेवलप दे पाएगा तो वो आपको रख लेगा. तीसरा, स्टार्टअप्स. सो स्टार्टअप्स में यंग टेकीज होते हैं, उनको जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस का पर्सन चाहिए एट अ वेरी अर्ली स्टेज. उनको भी पता है कि वो एकदम टॉप नॉच टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनका सारा फाइनेंस, उनका फंड रेज से रिलेटेड जो ड्यू डिलिजेंस रिलेटेड पॉइंट्स होता है वो सारा हैंडल कर ले.
तो अगर स्टार्टअप के फाउंडर्स को आप पे कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके पास जाइए। यहाँ पे एचआर के पास नहीं जाना है, स्पेशली द जूनियर एचआर, बिकॉज वो पैरिटी करके आपका कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे और आपका कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाएगा। और एचआर में भी अगर बात करना है तो थोड़ा सीनियर एचआर के पास जाओ जहाँ पे पावर हो। तो या तो कस्टमर अमीर होना चाहिए जिसको आप टारगेट कर रहे हो, या वो पावरफुल होना चाहिए। सीनियर फाइनेंस लीडर है जो कॉल ले लेगा कि हाँ भाई मुझे तो अनुराग पसंद है, मैंने उसका वर्क एक्स के बारे में बात किया, ही इज डन एग्जैक्टली व्हाट आई वांट ऑन द जॉब एंड मैं उसको रखना चाहता हूँ। या ऐसी एजेंसी से बात करिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रेगुलरली रिक्रूटमेंट कराती है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल डायनामिक्स बिकॉज ऑफ विच सर्टेन एजेंसीज हैव इनरोड्स इनटू शेयर्ड सर्विस। एंड हाउ डू यू रीच आउट टू सच पीपल? LinkedIn फॉर एग्जाम्पल। बट अब LinkedIn में ये प्रॉब्लम हो गई कि टू मेनी पीपल रीच आउट टू यू एज अ सीनियर फाइनेंस लीडर एंड 90% ऑफ देम वांट जॉब्स। तो क्या होता है, इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बोलते हैं भाग, नहीं करना है हमको ये जॉब वॉब का कहानी, मैं यहाँ जॉब बांटने के लिए नहीं बैठा है। तो सेकंड फिर ऑप्शन हो जाता है रेफरेंसेस के थ्रू जाना है। रेफरेंसेस के थ्रू जाने से क्या होता है कि भाई आज सुमित ना या गौरव ने मेरे को रेफर किया तो उसका 15 साल का एक रिलेशनशिप का गुडविल उसने अटैच कर दिया मेरे कैंडिडेट के साथ, तो सामने वाला फिर मेरे को सीरियसली लेता है। बट ऑफ कोर्स ऐसे इंसान के पास कभी नहीं जाना चाहिए जो अपॉर्चुनिस्टिक बार्गेन करना चाहते हैं कि अच्छा इसके बंदे की 40 लाख की सैलरी थी, चलो मैं इसको 20 में रख लेता हूँ कि इसके पास तो जॉब नहीं है। दोज आर बैड बॉसेस जो आपके साथ अभी अपॉर्चुनिस्टिक खेल रहे हैं वो बाद में भी खेलेंगे। तो इंसान की प्रवृत्ति होती है तो जस्ट कट ऑफ सच पीपल एंड से ठीक है मैं घर बैठ जाऊंगा 6 महीना साल भर, मेरे पास रनवे है। एंड देन एक और क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं मेरे से कई बार कि जॉब चला गया, मंडे मॉर्निंग बैठ के यूडेमी में पावर बीआई सीख रहे हैं या एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं, उससे थोड़ी जॉब मिलेगा। वो तो गुड टू हैव है, गुड टाइम्स में आप ट्रेनिंग लीजिए ना, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए कि आप लाइव ट्रेनिंग करवाइए। अब दिमाग में टेंशन है कि जॉब नहीं है, कैसे नेक्स्ट जॉब मिले, वहां पे आप थोड़ी ना कोई कॉन्सेंट्रेट करके एक्सेल सीख पाओगे। और एक्सेल सीख भी पाओगे तो कोई किसी कंसल्टेंट को थोड़ी ना मैंडेट देता है कि मेरे को एडवांस एक्सेल वाला बंदा 40 लाख में चाहिए। तो दीज आर गुड टू हैव थिंग्स। तो ट्रेनिंग अपस्किलिंग इन बैड टाइम्स इज अ बैड आइडिया, दोज आर गुड थिंग्स फॉर गुड टाइम्स। एंड जब इंटरव्यू में लास्ट क्वेश्चन है कि भाई इंटरव्यू में इंसान आपसे पूछता है कि भाई आपका जॉब क्यों चला गया, तो गोली देने की जगह कई बार बोल सकते हैं कि द पावर डायनामिक्स देयर वाज सच दैट आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू रिजाइन। अब सामने वाला समझ सकता है, बोले कि ना लाइफ साइकिल देयर आर सच सिचुएशंस वेयर वन इज फोर्स्ड टू टेक दीज डिसीजंस एंड आई एम बीइंग वेरी कैंडिड एंड ट्रांसपेरेंट विद यू। एटलीस्ट 10 में से 6-7 लोग तो उस ऑनेस्टी को अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होता है। तो ये था एक SOP फॉर those who suddenly lost their job, staring at like 2 months and 3 months जहाँ पे उनके पास जॉब नहीं है। इट्स ओके, वेरी मच नॉर्मल। और आप इकलौते ऐसे नहीं है, और मैंने अपने जीवन काल में ऐसे 2500-50 केस देखे हैं जहाँ लोगों के जॉब जाते भी हैं और हफ्ते 10 दिन में नए जॉब मिल भी जाते हैं। तो और कई केसेस में 6 महीने भी नहीं मिलते हैं, वो थोड़ा सा बैड टाइम्स भी आता है, जैसे भागवत गीता में लिखा है गुड टाइम्स बैड टाइम्स। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, बट आई थिंक मैनेजेबल है। ओके तो यही मेरा मेंटरशिप सेशंस में मेरे को जो इनसाइट्स मिला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू।